गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास के लिए आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में कल मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बताया था अच्छे से। तो वहाँ से देखो एनर्जी की वो अमाउंट है ना जो किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपने पोटेंशियल डिफरेंस उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू Q आ जाएगा। तो यानी पहले आपको V को बताना पड़ेगा और Q को भी बताना पड़ेगा। तो देखो इफ़ V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको मैंने बता रखा है, मान लो यही आपका कंडक्टर है, ये पेन जो है, तो इसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है आपने बैटरी लगा करके, मान लो इधर प्लस इधर माइनस, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है इसके बीच वो कितना है, मान लो कैपिटल V। इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मान लो स्मॉल q। तो यही सब लिखा हुआ है, कैपिटल V विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स माने सिरों के बीच ऑफ द कंडक्टर के सिरों के बीच, एंड Q विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, और Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। और इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, जूल होती है। तो यहाँ से ये V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू Q, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आइए इसी का थोड़ा विस्तार करते हैं, आगे भी ये एक्सप्रेशन W का और कई टर्म्स में भी है, आइए देख लेते हैं। देखो इसके बाद आप देख सकते हो हेडिंग फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी W का एक्सप्रेशन ही करना है, लेकिन अब किसके टर्म में करना है। देखो वो तो पिछले वाला Q के और V के टर्म में था, W इक्वल्स टू V इंटू Q था ना, लेकिन ये किसके टर्म में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की और करंट यानी I की टर्म में रहेगा। तो आप जानते होंगे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पढ़ाया था, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT, है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो आप 1 इम्प्लाइज करेंगे, यानी पिछली इक्वेशन में आप Q के प्लेस पर क्या रख देंगे, IT, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द कंडक्टर, फर्स्ट इम्प्लाइज कर लो। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम्ड माने जो अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है, यानी जो नष्ट हो जाती है, इन द कंडक्टर में इन t सेकंड में, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खर्च होती है ना चार्ज को फ्लो कराने में, तो वो एनर्जी कितनी है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप Q के प्लेस पे IT यहाँ से रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू VIT जूल। तो हेडिंग थी आपकी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको फॉर्मूला बताना था, पोटेंशियल एनर्जी यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, करंट यानी I की टर्म्स में। तो आ तो गया, एक एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, आपके करंट यानी I और रेजिस्टेंस यानी R, इनकी टर्म्स में बताना है। तो आप जानते हो फ्रॉम ओम्स लॉ जानते हो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू V/I। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR, है ना। ओम्स लॉ तो पढ़ा रखा है मैंने आपको, V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा। आप सेकंड इक्वेशन में V के प्लेस पे IR पुट कर दो बस, तो IR इंटू IT, तो I का स्क्वायर ना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू T, ये जूल हो जाएगा। जूल तो यूनिट रहती है एनर्जी हो चाहे वर्क हो। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपिटल V और रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R की टर्म में देना है। तो देखो दोबारा ओम्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू V/I होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लो इस बार, क्योंकि V बचना है ना, तो I तो ख़त्म करना पड़ेगा, तो V और R रहने चाहिए, बस V और R। तो I इज इक्वल्स टू V/R, इसे आप रख दो इक्वेशन सेकंड में। W इज इक्वल्स टू VIT था ना, तो V के प्लेस पे आप वैल्यू, वो I के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दो बस, V/R इंटू T। तो देखो ये V का स्क्वायर हो जाएगा और T/R, तो W इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, V स्क्वायर T/R, ठीक है ना। तो ये हमारी सभी एक्सप्रेशन है ना, चार इक्वेशन मैंने बना रखी हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन आपका ये है, W इज इक्वल्स टू VQ, और दूसरा एक्सप्रेशन आपका ये है, आप देख सकते हैं W इज इक्वल्स टू VIT, और तीसरा एक्सप्रेशन W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और लास्ट का एक्सप्रेशन है W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T/R, ठीक है ना। तो ये सभी आप लिख लेंगे इन्हें अच्छे से। मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से आप एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q तो होता ही है, और ये W इज इक्वल्स टू VIT भी होता है, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT भी होता है ना, और W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T/R भी होता है। तो ये सारा क्या है आपका एक एक्सप्रेशन है ना। याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद लर्न कर लेंगे, न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप अच्छे से देख लेंगे। बाकी देखो नोट्स बनाते हुए चलें, और नोट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते रहें डेली के डेली,
ताकि मुझे पता चलता रहे कितने लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं क्लास में, लेकिन आप समझ सकते हैं वीडियोस पे व्यू बहुत कम आते हैं, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। तो आप लोग थोड़ा सीरियस हों, अच्छे से मेहनत करें। विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो कार्य तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी तो परिस्थितियाँ सामान्य होंगी। आप सभी समझ रहे होंगे मेरी बात को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।